हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम ये जो पिछली वीडियो थी उसमें आप पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखें, डायरेक्शन मैं आपको बना देता हूं एक साइड में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये डायरेक्शन है नॉर्थ आपकी, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ, ये डायरेक्शन है वेस्ट। अब देखें, ये इनकी उप दिशाएँ होती हैं। नॉर्थ ईस्ट है ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस हैं। अब जो हमने पिछली वीडियो में एक ही क्वेश्चन करवाया आपको शैडो बेस्ड, उसके अचानक कुछ काम आ गया था इसलिए एक ही क्वेश्चन करवा पाए। अभी एक या दो क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, आप निकाल के देखें। यदि होता है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो यहाँ पे समझ लें। देखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आपको पर्सन लेना है, आदमी कौन है जिसके भी छाया दाएं बाएं पड़ रही है। दूसरा आपको लेना है हैंड पोजीशन, कि किस पोजीशन में, किस हैंड पोजीशन में छाया पड़ रही है। तीसरी आपकी जो चीज़ लेनी है वो क्या लेनी है, शैडो। शैडो किस दिशा में है। बस ये तीन चीज़ें हैं, आपके सामने आंसर होगा। पर्सन देखो, जिसके भी दाएं या बाएं छाया पड़ रही है, हम वो पर्सन लेंगे। देखें, अंजलि ने देखा कि मेरी छाया सपना के बाएं पड़ रही है। किसके बाएं? सपना के, यहाँ पे के लगा लें, के सपना के बाएं पड़ रही है। तो देखें, यहाँ पे बंदा कौन है, हम यहाँ पे बंदा लेंगे सपना। अब हैंड पोजीशन, उसके किस पोजीशन पे बाएं पर छाया पड़ रही है। बाएं मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड पे छाया पड़ रही है। किस पोजीशन में पड़ रही है, लेफ्ट साइड में। अब देखें, शैडो शाम का समय है। समय कब का है, शाम का। तो शाम के समय सूर्य कहाँ होता है, वेस्ट में। तो छाया कहाँ होगी, शैडो कहाँ बनेगी आपकी, ईस्ट में। अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे पढ़ेंगे इस चीज को कि यदि सपना का लेफ्ट हैंड, यदि सपना का लेफ्ट हैंड ईस्ट में है, यदि सपना का लेफ्ट हैंड ईस्ट में है तो उसका फेस कहाँ होगा, यही तो पूछा है आपसे। तो सपना का फेस कहाँ होगा, बताओ। सपना का फेस किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। देखो, ईस्ट में ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये ईस्ट में होना चाहिए, तो मेरा फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा। अगर सपना का फेस साउथ में है तो आप बताएं अंजलि का फेस किस साइड होगा, तो फिर अंजलि का फेस किस साइड होगा, नॉर्थ में होगा। दैट्स इट, इतना ही आंसर है आपका। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये आप करके देखें। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप सीखें। देखें, जिसके भी दाएं ये बायां छाया पड़ रही है आप उसको लेंगे। वो कह रहा है कि मेरे बाएं, कौन बोल रहा था, किसने देखा था, श्याम ने देखा कि राम की छाया मेरे बाएं, मेरे बाएं मतलब श्याम। तो यहाँ पे हमने बंदा ले लिया, किसकी बात कर रहे हैं हम, श्याम की। अब दाएं छाया पड़ रही है या बाएं, हैंड पोजीशन देखें, बाएं। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड पे छाया पड़ रही है। अब देखें, शैडो सुबह का समय था या शाम का समय था, सुबह का समय था। तो सुबह के समय सूर्य जो होता है वो कहाँ होता है, ईस्ट में। अगर सूर्य ईस्ट में होता है तो फिर छाया कहाँ पे होती है, वेस्ट में। तो कहाँ पे होती है, वेस्ट में। अब आपका आंसर आ जाएगा सीधा। आप ऐसे पढ़ेंगे, यदि श्याम का लेफ्ट हैंड, यदि श्याम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, यदि श्याम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो उसका फेस किस साइड होगा, किस साइड होगा श्याम का। श्याम की बात कर रहे हैं ना हम, तो श्याम का किस साइड होगा, नॉर्थ। क्या आ जाएगा इसका आंसर, नॉर्थ। अगर इसका नॉर्थ में है तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ। ऐसे क्वेश्चंस में या तो आंसर साउथ आता है या तो आंसर नॉर्थ आता है, और कोई आंसर आता नहीं है। नेक्स्ट टाइप देखें आप, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है ये समझें। ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा था। हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, और उसका फेस जो है वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में है। योगा करते समय जब उसका हेड डाउन था तभी बता रहे उसका फेस कहाँ था, वेस्ट में। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, कह रहा है उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, मात्र 10 सेकंड में सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो आप किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में जो भी डायरेक्शन आपको दे रखी है, फेस की डायरेक्शन,
फेस की जो डायरेक्शन है वो क्या दे रखी है, वेस्ट। क्या दे रखी है, वेस्ट। ये तो दे रखा है आपको। अब आप क्या करेंगे, इस वेस्ट का अपोजिट डायरेक्शन निकालेंगे, अपोजिट निकालेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, इस वेस्ट डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। तो वेस्ट का अपोजिट हमने किया तो क्या आया, ईस्ट। अब आप केवल ये देख लें कि जिस भी बंदे का फेस ईस्ट में हो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, राइट हैंड कहाँ होगा। हम दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि वो पूछे कि लेफ्ट हैंड कहाँ होगा तो आप मुझे तुरंत बताएं कि जिस भी बंदे का फेस ईस्ट में है, जिस भी बंदे का फेस ईस्ट में है उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, नॉर्थ साइड में। कहाँ होगा, नॉर्थ साइड में। और उसी बंदे का राइट हैंड कहाँ होगा, जिस बंदे का फेस ईस्ट में है उसका राइट हैंड कहाँ होगा, साउथ में होगा। किस साइड होगा, साउथ में होगा। चाहे आपसे लेफ्ट हैंड पूछे चाहे आपसे राइट हैंड पूछे, आप आंसर दे सकते हो। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसी टाइप का देखें। मैं यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए बोल देता हूं, मैं यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए बोल देता हूं, आप उसको सोल्व करके देखेंगे। इसको भी खत्म ही कर देते हैं, मिटा देते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन आप लिखें अपनी अपनी नोटबुक में या फिर आप क्वेश्चन को सीधा सोल्व करें सुनते हुए। कह रहा है कि सपना सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके योग का अभ्यास कर रही थी, ठीक है। सपना उसका नेम है। अब उसका जो फेस है उसकी बात करें तो मान लो सपना है, योग कर रही है सिर नीचे करके पैर ऊपर करके, और उसका फेस जो दिया, और उसका फेस साउथ में है, और उसका फेस साउथ में है। अपने जो पहला क्वेश्चन था उसमें दो ही चीजें थी। उसमें एक लाइन तो ये थी कि लेग, हेड डाउन था और लेग अप थी और योग कर रहा था, परफॉर्मेंस कर रहा था योगा की। और दूसरी बात ये थी कि उसका फेस कहाँ था। मैंने आपको बता दिया कि वो योगा कर रही है सपना, सपना उसका नाम है और उसका फेस है साउथ में। तो बताओ उसका राइट हैंड कहाँ होगा और उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप तुरंत सिर्फ 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो। कैसे, साउथ का अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। अब जिस भी बंदे का फेस नॉर्थ में है उसका राइट हैंड कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, और उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, वेस्ट में होगा। आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप मुझे तुरंत बताएं। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखें, अब की बार नाम लेते हैं, अंजलि योगा कर रही है और उसका सिर नीचे है पैर ऊपर है। अंजलि नाम है उसका और वो योगा कर रही है। यदि उसका फेस वेस्ट में हो, यदि उसका फेस वेस्ट का तो क्वेश्चन हो गया ना अपना। अब की बार क्वेश्चन लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। यदि उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में हो, अगर उप दिशाओं का क्वेश्चन आ जाए तो आप भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगर उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में है तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ राइट हैंड कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में, और उसने पूछ लिया कि लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में रहेगा। तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट। इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जो है उसका यदि हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देखें, जिस भी बंदे का फेस साउथ वेस्ट में रहेगा उसका राइट साइड तो ये रहेगा भाई, उसका राइट साइड ये है, और राइट साइड देखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, साउथ ईस्ट में। यदि ये चीज कैसे मैंने बना दी, ये चीज समझ में ना आई हो तो आप देखें। अब मान लो बंदा यहां से था और उसका जो फेस है हमने मान लिया कि साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। अब देखें, अब बंदा तो सीधा जा रहा था, ये चीजें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैंने बता दी हैं। बंदा तो सीधा जा रहा था, अब आपको घूमना है राइट हैंड, राइट में घूमना है। एक बार राइट का मतलब मैंने क्या बताया हुआ है आपको, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री घूमोगे राइट में तो ये इस डायरेक्शन में आ जाओगे। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, देखो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट हैंड की साइड मतलब लेफ्ट मुड़ना है, तो एक बार लेफ्ट का क्या मतलब है, 90 डिग्री। तो आप कौन सी डायरेक्शन में घूमोगे, आप इस डायरेक्शन में घूमोगे। आप इस डायरेक्शन में देखो, ये 180 डिग्री का कोण है, तो ये 90 का है, ये 90 का है,
90 डिग्री का है और 180 का टोटल है। तो आप इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में जाओगे तो बताओ मुझे ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की ओर हम बढ़ते हैं और ये आपकी आखिरी टाइप होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझा है। इस टाइप को हम देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ट्रेन वाले, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। देखें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कोई ट्रेन है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा कि कोई ट्रेन है, वो जा रही है नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में जा रही है, नॉर्थ। कोई ट्रेन है वो नॉर्थ दिशा में जा रही है तथा उसी वेग से हवा, एयर, तथा उसी वेग से हवा ईस्ट में जा रही है, तथा उसी वेग से हवा ईस्ट में जा रही है। तो बताएं, आपसे ये पूछेगा, आपको दो लाइनें दी हैं कि एक ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तथा उसी वेग से हवा पूर्व दिशा में जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जाएगा, तो बताएं यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। आपको जो बताना है वो स्मोक बताना है कि किस डायरेक्शन में वो स्मोक जाएगा, ट्रेन का धुआं जाएगा। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, देखें एक बार बेसिक समझ लें, उसके बाद आप तुरंत निकाल देंगे क्वेश्चंस को। अब मान के चलें यहां से ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया और वो जा रही है नॉर्थ में। किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में। अगर ये अकेली ट्रेन चलती है नॉर्थ की साइड, ये ट्रेन है मान लो, ठीक है, ये मान लो ट्रेन है, अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये अकेली नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और इसका धुआं यदि ये दे रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं जो है वो पीछे जाएगा। भाई जब भी धुआं छोड़ती है ट्रेन तो किस दिशा में जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे मतलब साउथ में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट दिशा में धुआं जाएगा हमेशा। अगली बात पढ़ते हैं कि जो हवा है उसी वेग से, जिस वेग से ट्रेन जा रही है उसी वेग से हवा जो है वो पूर्व में जाएगी। तो ये है मान के चलो एयर, क्या है ये, एयर। ये कहाँ पे जा रही है, पूर्व में, ये है एयर। अच्छा, अब ये यहाँ पे टकराएंगी, ये यहाँ पे क्या होंगी, टकराएंगी। टकराने के बाद आप मुझे एक चीज बताएं, आप सभी बुद्धिजीवी हो, कि जब ये यहाँ पे टकराएंगी, हवा और धुआं की यहाँ पे टकराव होगा, तो क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये धुआं अपने ही दिशा में साउथ की ओर जाती रहेगी? नहीं, साउथ की ओर नहीं जाती रहेगी, क्योंकि उसी वेग में हवा ने टक्कर मार दी है। दूसरी बात, क्या ये हवा अपने साथ इस धुआं को ईस्ट डायरेक्शन में ले जाएगी पूरा का पूरा? नहीं ले जाएगी, क्योंकि दोनों का वेग समान है। तो पूरी की पूरी धुआं है वो ईस्ट में भी नहीं जा सकती। बात समझ में आई? अब क्योंकि ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, क्योंकि ट्रेन नॉर्थ में जा रही थी, तो ना तो ये जो धुआं है ऊपर की साइड जा सकता, ना तो नॉर्थ में जा सकता, ना नॉर्थ ईस्ट में जा सकता, ना नॉर्थ वेस्ट में जा सकता, क्योंकि हवा का जो वेग है वो नीचे की ओर है, ऊपर की ओर तो हवा उठ ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही है कि ना तो इस साइड में जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि हवा का और धुआं का वेग है। ना इस साइड में जा सकती, क्योंकि हवा का और धुआं का वेग समान है। ना तो ये पूरी की पूरी धुआं इस साइड में जा सकती, ना तो पूरी की पूरी धुआं इस साइड में जा सकती, ना इस डायरेक्शन में जा सकती नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जो धुआं का जो वेग है वो नीचे की ओर है, ऊपर तो उठ ही नहीं सकती इस साइड में। ना इस साइड में जा सकती, ना नॉर्थ वेस्ट में जा सकती, और ना इस साइड में आ सकती कंप्लीटली, क्योंकि इस साइड से तो क्या जा रही है, धुआं जा रही है, तो इस साइड में वापस आ नहीं सकती। तो धुआं किस साइड में जाएगी, देखें धुआं चली जाएगी इस साइड में। ये कौन सी डायरेक्शन है अपनी, साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, क्योंकि हवा का जो वेग है यहाँ पे टकराने के बाद ना तो वो सीधा जा पाएगी, ना वो नीचा जा पाएगी, इसलिए ये आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट आंसर। आप इन क्वेश्चंस को ये करें केवल,
जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन किसी एक भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, तुरंत आपको समझ में आएगा मैंने क्या समझाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका साउथ ईस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखें देखें कह रहे हैं, क्वेश्चन सेम मिलेगा आपको कि कोई ट्रेन है वो जा रही है, अब की बार लेते हैं हम साउथ में, अब की बार हम लेते हैं कोई ट्रेन है वो साउथ में जा रही है और धुआं नहीं, ये हवा है, सॉरी, ये हवा ईस्ट में लेके चलते हैं हम, ये हवा ईस्ट में जा रही है। तो बताओ यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो हम करेंगे, ट्रेन है, मान के चलो ये ट्रेन है, ये जा रही है साउथ में, तो इसका धुआं जो है वो कहाँ पे जाएगा, उत्तर में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, उत्तर में चला जाएगा, ये धुआं है। अब कह रहा है कि जो हवा है वो ईस्ट में जा रही है, इस साइड में ईस्ट में जा रही है। अब ये ना तो इस साइड में जा सकती, मैंने अभी अभी समझाया, क्योंकि यहाँ पे बीच में होगा टकराव इनका, तो कंप्लीटली धुआं इस साइड में नहीं जा सकती, कंप्लीटली धुआं इस साइड में भी, नॉर्थ में भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे टकराव होगा और दोनों का वेग क्या है, समान, तो इस साइड में भी नहीं जा सकती। अच्छा, क्या इस साइड में आ सकती है, इस साइड में या इस साइड में या इस साइड में, नहीं आ सकती, क्योंकि इस साइड से तो क्या जा रही है, धुआं जा रही है, तो इस साइड में नहीं जा सकती, इस साइड में नहीं जा सकती, इस साइड में नहीं जा सकती। अच्छा, क्या साउथ में जा सकती है हम ये देखेंगे। यदि हमें ये देखना है कि धुआं किस दिशा में जानी चाहिए, तो हमें ये देखना है कि किस किस दिशा में नहीं जा सकती। देखें, ना तो यहां जा सकती, ना यहां, ना यहां, ना यहां, ना यहां। क्या साउथ में जा सकती है, नहीं, इस साइड में तो क्या जा रही है ट्रेन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रेन के आगे आगे धुआं चले, ट्रेन के पीछे जाती है हमेशा, तो ना तो इस साइड में धुआं जाएगी। अब बात हुई इन दोनों डायरेक्शन की, तो क्या इस डायरेक्शन में धुआं जा सकती है, मैं आपसे ये पूछता हूं। नहीं भाई, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि जो हवा का पूरा, जो धुआं का जो पूरा वेग है, धुआं का जो पूरा वेग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये साउथ की साइड तो आ ही नहीं सकती, तो इस साइड में भी नहीं आ सकता। किस डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। किस साइड में चला जाएगा आपका धुआं, नॉर्थ ईस्ट में। ये आपका आंसर रहेगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई टाइप बचती है, मान के चलो अगर कोई टाइप बचती है, एक सेकेंड, मान के चलो कि अगर कोई टाइप बचती है तो आपको इतना बेसिक करवा दिया गया है कि आप उसको बिना नई टाइप समझे आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन हर आपके एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो एसएससी हो, मतलब जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी में छोटा मिल सकता है, किसी में बड़ा मिल सकता है, किसी में टाइप फर्स्ट मिल जाएगी, किसी में सेकंड मिल जाएगी, किसी में थर्ड मिल जाएगी, लेकिन आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बेसिक है, दिशाओं की नॉलेज बंदे को होनी चाहिए। इसलिए आपसे और ये IQ है, आपका IQ ही तो चेक करते हैं रीजनिंग। वैसे तो रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है, सभी को आता है, आपकी IQ चेक की जाती है इससे। और मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बता दी हैं। अगर कोई टाइप बचती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का नाम है लर्न विद अजय सर, यदि आप उस पर पहली बार आए हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है। और तो मैं क्या बताऊँ, बस आप पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें।